हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वर्षा एंड वेलकम टू माय चैनल हेल्थ इंश्योरेंस नॉलेज। तो आज की वीडियो है स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए। हाँ जी, बिल्कुल सही समझे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के लिए। अगर आपको अपने लिए, आपकी एज 60 प्लस है या फिर आपको अपने पेरेंट्स के लिए पॉलिसी चाहिए जिनकी एज 60 प्लस है, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। एंड तक जरूर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि सीनियर सिटीजन के लिए 60 प्लस वालों के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अवेलेबल है मार्केट। जब मैंने सर्च किया कि कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जो बेस्ट हैं, तो मुझे 2 कंपनीज की पॉलिसी सबसे बेस्ट लगी सीनियर सिटीजन के लिए। मोस्ट ऑफ द कंपनीज तो सीनियर सिटीजन यानी 60 अबव एज पे पॉलिसी प्रोवाइड ही नहीं करती हैं, बट मुझे ये 2 कंपनीज बेस्ट लगी सीनियर सिटीजन। तो मैंने इन दोनों ही कंपनीज की पॉलिसी के बीच में आज कंपेयर किया है। आज करिए, खुद पता लगाइए दोनों कंपेयर चेक करके कि आपको आपकी फैमिली के लिए यानी आपके पेरेंट्स के लिए या खुद के लिए कौन सी पॉलिसी बेस्ट है, फिर कौन सी कंपनी को ज्यादा वोट मिलते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट कंपनी है आपकी स्टार हेल्थ की सीनियर सिटीजन रेड कारपेट प्लान। एक ये आपका सीनियर सिटीजन का प्लान है, और दूसरा जो मुझे बेस्ट लगा है वो है रेलीगेयर का केयर सीनियर सिटीजन प्लान। ठीक है, तो हम इन दोनों के बीच कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे कौन सी पॉलिसी ज्यादा बेटर है। प्रीमियम मैंने 5 लाख के सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग कंपेयर किया है दोनों ही कंपनी में प्लान्स में, और दोनों ही प्लान में मैं सबसे पहले प्रीमियम बता देती हूँ। अगर आपकी एज 61 है तो आपका रेड कारपेट में जो प्रीमियम होगा 5 लाख की पॉलिसी में वो होगा 21,240 रुपीज। और अगर आप रेलीगेयर देखते हैं तो रेलीगेयर में 5 लाख के लिए आपका प्रीमियम होगा 18,178। तो यहाँ रेलीगेयर के पास 1 पॉइंट आ गया है। ठीक है, दूसरा नेटवर्क हॉस्पिटल्स के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। नेटवर्क हॉस्पिटल स्टार हेल्थ के पास 9,900 नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं। सर्विसेज के लिए हम सबसे पहले नेटवर्क हॉस्पिटल्स ही देखते हैं, और रेलीगेयर के पास आपके 7,400 नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं। तो यहाँ पे स्टार हेल्थ के पास 1 पॉइंट है। एंट्री एज की बात करते हैं, कौन सी एज पे आप न्यू पॉलिसी बाय कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं स्टार हेल्थ का सीनियर सिटीजन रेड कारपेट प्लान, तो इसमें आप 60 से लेकर मैक्सिमम 75 एज तक आप पॉलिसी बाय कर सकते हैं। रिन्यूअल की बात करें तो आप लाइफ लॉन्ग, जब तक चाहें आप तब तक पॉलिसी रिन्यू करा सकते हैं। लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है इसका, लेकिन आप बाय जो है, परचेज जो है वो मैक्सिमम 75 एज तक ही कर सकते हैं। यही हम रेलीगेयर की बात करें तो रेलीगेयर में आपका 61 से एंट्री एज है, 61 की एज से आप पॉलिसी बाय कर सकते हैं, और लाइफ लॉन्ग जब तक किसी भी एज में चाहें आप पॉलिसी बाय कर सकते हैं, और लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है इसमें भी। प्रीमियम आपका किस एज बैंड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा, इस पे बात कर लेते हैं। ये सबसे बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि इतनी हाई एज पे, सीनियर सिटीजन की एज पे आपका प्रीमियम ही मैटर करता है, और प्रीमियम काफी कॉस्टली आता है अगर आप चेक करेंगे तो स्टार हेल्थ के रेड कारपेट प्लान में आपका कोई एज लिमिट नहीं है। आज आपने जो प्रीमियम पे किया है 21,240 रुपीज, यही प्रीमियम आपका लाइफ टाइम आपको पे करना है। जब तक आप पॉलिसी यूज करेंगे आप यही प्रीमियम पे करेंगे। कोई भी एज बैंड नहीं है, कोई भी एज के अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम चेंज नहीं होगा। चाहे आप 61 के हैं, चाहे आप 66 के हैं, चाहे आप 70 के हैं, कोई प्रीमियम चेंज नहीं होगा लाइफ टाइम। ऐसा मार्केट में किसी और कंपनी के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ रेड कारपेट सीनियर सिटीजन प्लान में फैसिलिटी है। तो ये बहुत ही बेस्ट पॉइंट है इसका, जो मुझे लगता है। रेलीगेयर में बात करती हूं अगर मैं, तो रेलीगेयर में आपका हर 5 साल बाद आपका प्रीमियम चेंज होगा। यानी आज 61 पे आपने जो प्रीमियम पे किया ये 18,178 रुपीज, आफ्टर 65 यानी 66 की एज में आपका प्रीमियम ये चेंज हो जाएगा, और फिर 5 साल फिर सेम प्रीमियम रहेगा, फिर 5 साल बाद चेंज हो जाएगा। यानी हर 5 साल का स्लैब है इसमें। सेकंड मेजर पॉइंट की बात करते हैं। आप जानते ही होंगे कि पॉलिसी जब भी परचेज करते हैं तो पहले प्री मेडिकल टेस्ट होता है। अगर आपका मेडिकल अप्रूव करती है कंपनी कि हाँ हम आपको पॉलिसी दे सकते हैं, तभी आपकी पॉलिसी अप्रूव्ड होती है। तो इसमें बेस्ट पॉइंट है दोनों ही कंपनी में। रेड कारपेट स्टार हेल्थ में भी आपका कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है। इस प्लान में रेड कारपेट में विदाउट मेडिकल टेस्ट आपको पॉलिसी इश्यू हो जाएगी ऑनलाइन। सेम रेलीगेयर
में भी आपका केयर सीनियर सिटीजन प्लान में भी कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है, विदाउट मेडिकल टेस्ट आपकी पॉलिसी इशू हो जाएगी। अब बात करते हैं हॉस्पिटल में रूम रेंट की। दोनों में आपका सेम है। अगर आप हॉस्पिटल में नॉर्मल रूम का जो आपका चार्जेस है वो है 1% ऑफ दी सम इंश्योर्ड दोनों ही कंपनीज में, और आईसीयू का आपका चार्जेस होगा 2% ऑफ दी सम इंश्योर्ड दोनों ही कंपनीज में। इसके अलावा एम्बुलेंस की बात करते हैं। आपका रेड कारपेट स्टार में आपका जो एम्बुलेंस का खर्चा है वो है 2000 रुपीज पर ईयर। 5 लाख की पॉलिसी में 2000 रुपीज पर ईयर के हिसाब से आपको एम्बुलेंस दी जाएगी। और अगर मैं बात करूं रेलीगियर में, तो रेलीगियर में आपका 2000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन आपको दिया जा रहा है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, डे केयर ट्रीटमेंट होते हैं हमारे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा किए जाते हैं। आपका स्टार हेल्थ में डे केयर ट्रीटमेंट में कोई भी आपका लिमिट नहीं है कि आपके 100 डे केयर ट्रीटमेंट होंगे या 500 होंगे, आपके ऑल ट्रीटमेंट कवर हैं। लेकिन वहीं आपका रेलीगियर में केयर सीनियर प्लान में आपके 541 की लिमिट है। आप मैक्सिमम 541 ट्रीटमेंट की लिस्ट है पूरी, आप वही ट्रीटमेंट करा सकते हैं जो उस लिस्ट में आपका मेंशन होगा। जैसे मैंने बताया, तो इसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन आपको स्टार हेल्थ में रेड कारपेट में 30 डेज का प्री हॉस्पिटलाइजेशन मिलेगा। सेम आपका रेलीगियर केयर सीनियर में भी आपको 30 डेज का प्री हॉस्पिटलाइजेशन मिलेगा। लेकिन रेड कारपेट में सीनियर सिटीजन में आपको पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में 7% ऑफ हॉस्पिटल बिल का आपको पे करना पड़ेगा। यानी हॉस्पिटल में जब आप एडमिट हुए थे उसका जितना भी बिल बनता है कंपनी उसका 7% आपका पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में पे करके चलेगी। लेकिन रेलीगियर केयर सीनियर प्लान में आपका क्या होगा, 60 डेज का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होगा एक्चुअल कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्थ चेकअप की बात करते हैं। रेड कारपेट में आपका एवरी क्लेम फ्री ईयर, जिस भी साल आप कोई क्लेम नहीं करेंगे उस साल आपको हेल्थ चेकअप मिलेगा। 5 लाख की पॉलिसी में आपको 1000 रुपीज का हेल्थ चेकअप मिलेगा। लेकिन यहाँ हम केयर सीनियर की बात करें अगर रेलीगियर में, एनुअली हेल्थ चेकअप मिलेगा। यानी हर साल आपको एक हेल्थ चेकअप दिया जाएगा जिसकी कोई कॉस्ट मेंशन नहीं है। आपका जितना कुछ आपके जो है बॉडी चेकअप्स मेंशन है कि आपके ये चेकअप आपको करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट, नो क्लेम बोनस की बात करते हैं। आपका रेड कारपेट स्टार में कोई नो क्लेम बोनस आपको नहीं मिलेगा इस पॉलिसी में। लेकिन केयर सीनियर प्लान में आपको जो है 50% का नो क्लेम बोनस दिया जाएगा, जो 10% करके एवरी ईयर, जिस साल आप कोई क्लेम नहीं करते उस साल आपका 10% पर ईयर के हिसाब से बढ़ेगा। इसमें आपका एक ऑप्शनल भी है कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके आप सुपर एनसीबी भी ले सकते हैं, जो आपका 150 तक बढ़ेगा फिर मैक्सिमम, यानी 50% की जगह आपका मैक्सिमम 150% बढ़ेगा फिर। नेक्स्ट पॉइंट, रिस्टोरेशन की बात कर लेते हैं। इसमें आपको रेड कारपेट सीनियर सिटीजन प्लान में कोई रिस्टोरेशन आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन वहीं सेम आपका केयर सीनियर प्लान रेलीगियर में आपको 100% का रिस्टोरेशन दिया जाएगा। बस कंडीशन सेम वही रहेगी आपकी, सेम पर्सन सेम ईयर सेम इलनेस कवर नहीं होगा। नेक्स्ट, ओपीडी की बात कर लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी जानते हैं कि इतनी हायर एज पे, सीनियर सिटीजन की एज पे छोटी मोटी बीमारियां, खांसी जुकाम फीवर, डॉक्टर के चेकअप्स वगैरह ये तो चलते ही रहते हैं, तो ये खर्चा तो चाहिए होगा मैंडेटरी। तो अगर मैं बात करूं रेड कारपेट सीनियर सिटीजन में, तो इसमें ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का खर्चा आपको मिल रहा है 1000 रुपीज का पर ईयर के हिसाब से 5 लाख की पॉलिसी में। लेकिन रेलीगियर में आपका ये कोई ओपीडी आपको नहीं दिया जा रहा, आपको ऑप्शनल है। अगर आपको आउट पेशेंट ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो कंपनी आपको आउट पेशेंट ट्रीटमेंट का कवरेज भी प्रोवाइड कर देगी। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स पे बात कर लेते हैं। अगर आप पॉलिसी बाय कर रहे हैं या आपने करी है पहले पॉलिसी बाय, आपके पास है सीनियर सिटीजन की पॉलिसी, तो ये चीज जरूर देखकर चलिए क्योंकि आपकी पॉलिसी में ये 100% मेंशन होगा। और कई बार आप जिसके थ्रू भी पॉलिसी ले रहे हैं, डायरेक्ट कंपनी, एजेंट्स, किसी के थ्रू भी ले रहे हैं, कई बार आपने जिससे भी पॉलिसी बाय की है वो ये चीज नहीं बताते हैं, बिकॉज ये एक नेगेटिव पॉइंट है आपकी पॉलिसी में को पेमेंट का। ठीक है, यानी कभी भी कोई क्लेम आता है तो आपको भी अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा वहां पे। तो बात करते हैं पहले रेड कारपेट की। रेड कारपेट में आपकी जो को पेमेंट है, अगर आपकी कोई भी नॉर्मल बीमारी से रिलेटेड क्लेम आता है तो आपका 70-30 की को पेमेंट लगेगी। यानी 70% कंपनी पे करेगी आपका अमाउंट पूरा और 30% आपको अपनी पॉकेट से ही पे करना है। ठीक है,
इसके अलावा अगर कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है कस्टमर को, इंश्योर्ड पर्सन को, और उससे रिलेटेड अगर कोई भी आपका क्लेम आता है तो कंपनी आपका 50-50 का कोपेमेंट लगाएगी। यानी जितना भी क्लेम आ रहा है इसका 50% कंपनी और 50% आप खुद अपनी पॉकेट से पे करेंगे। अब बात करते हैं रेलीगेयर में। अगर आपने रेलीगेयर का केयर प्लान बाय किया है सीनियर सिटीजन, तो इसमें आपकी 80-20 की कोपेमेंट लगेगी। यानी कोई भी क्लेम आता है तो 80% कंपनी पे करेगी और 20% आपको अपनी पॉकेट से पे करना होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप यहाँ भी जरूर चेक करके चलिए कि आप अगर आप पॉलिसी बाय कर रहे हैं तो दोनों में से आपके लिए सुटेबल कौन सा रहेगा। अब नेक्स्ट कुछ बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि ऑर्गन डोनर, डोमिसलरी, सेकंड ओपिनियन, आयुष। ये 4 ट्रीटमेंट आपके रेड कारपेट सीनियर सिटीजन में नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन हाँ आपको जो है रेलीगेयर केयर सीनियर प्लान में ये चारों ही पॉइंट्स मिल जाएंगे। ऑर्गन डोनर भी है अप टू द 1 लाख रुपीज, डोमिसलरी भी है अप टू 10% ऑफ सम इंश्योर्ड, सेकंड ओपिनियन भी आपको दिया, आयुष ट्रीटमेंट भी आपको दिया जा रहा है अप टू 20,000 तक का। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों ही कंपनी में, दोनों ही प्लान्स में काफी सारी लिमिटेशंस भी हैं। तो आप पॉलिसी परचेज कर रहे हैं तो एक बार लिमिटेशंस भी देखकर चलिएगा। एक नॉर्मल जो कॉमन लिमिटेशंस है वो मैं आपको बता देती हूँ, जो कॉमनली यूज होती है इस हायर एज में। मोस्ट ऑफ द पर्संस ये ट्रीटमेंट करवाते हैं, आप जानते ही होंगे, कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट यानी मोतियाबिंद। तो इसका ट्रीटमेंट मोस्ट ऑफ द पर्सन इस एज में करवाते ही हैं, प्रॉब्लम आई जाती है वाली। तो अगर आप रेड कारपेट सीनियर सिटीजन प्लान ले रहे हैं तो आपका अप टू दी 21,500 पर आई का आपका चार्जेस लगेगा, ठीक है, लेकिन लिमिट लगेगी आपकी। लेकिन अगर आप रेलीगेयर केयर सीनियर प्लान लेते हैं तो इसमें आपका अप टू 30,000 रुपीज पर आई की लिमिट आपको दी जा रही है। तो ये और भी बीमारियों पे हर किसी पे लिमिट्स हैं, तो ये आप एक बार लिमिट जरूर चेक कर लीजिएगा कि किस पे कितने लिमिट है। अब लास्ट पॉइंट, आपके वेटिंग पीरियड्स की हम बात कर लेते हैं। वेटिंग पीरियड्स में आपका क्या होगा, सेम डे 1 से एक्सीडेंट कवर है, आफ्टर 30 डेज फ्रेश इलनेस कवर है, स्लो ग्रोइंग डिजीज दोनों ही कंपनी में आपकी आफ्टर 2 ईयर के बाद कवर होंगी। अब बात करते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की। जी हाँ, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। इतनी हायर एज पे 95-96% प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होगी ही। बीपी, डायबिटीज जैसी नॉर्मल बीमारियां तो ये 100% होंगी इस एज पे, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से चेक करके चलिएगा। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज रेड कारपेट सीनियर सिटीजन प्लान में आपके आफ्टर 1 ईयर, आज आपने पॉलिसी बाय की है, 1 साल के बाद प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर हो जाएंगी, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कवर हो जाएंगी, आप उनके लिए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रेलीगेयर की बात करें, रेलीगेयर के केयर सीनियर प्लान में अगर आपका कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो वो 4 साल के बाद कवर होगी, आफ्टर 4 ईयर। ये जरूर ध्यान से चेक करिएगा। अगर कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, बीपी, डायबिटीज या कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड जो मेडिकल इश्यूज होंगे वो आफ्टर 4 ईयर बाद कवर होंगे रेलीगेयर केयर सीनियर प्लान में। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हो मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। लाइक जरूर कीजिएगा मेरी वीडियो को। और जैसे हमने बात करी थी कि दोनों ही पॉलिसीज में कंपेयर करके जरूर चेक करिए कि कौन सी कंपनी बेस्ट लगती है, और प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन सी पॉलिसी पेरेंट्स के लिए आपको बेटर लगती है। आपके एक कमेंट से बाकियों को भी ये पता चलेगा कि कौन सी पॉलिसीज उनके पेरेंट्स के लिए ज्यादा बेटर रहेगी। और अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है आपके मन में तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैंने मेल आईडी दे रखी है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।